गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। केमिकल पॉइंट में हम लोग बायोलॉजी इस टाइम पे देख रहे हैं। तो क्लास 9th की साइंस में बायोलॉजी में हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ के सेल वाले चैप्टर के ये प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के सेल वाले चैप्टर यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ के सेल के प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो इसके पीछे वाली जो वीडियोज हुई हैं उसमें हमने आपको सेल के बारे में डिफाइन किया है कि सेल क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और कितने टाइप्स की होती हैं सेल्स। सेल्स के टाइप के बारे में हमने आपको बता दिया। हमने आपको बताया कि सेल दो टाइप की होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं अगर जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह की सेल होती हैं उसको हमने आपको डिफाइन कर दिया था। अगर हम यूकार्योटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकार्योटिक कोशिकाओं में जो प्लांट सेल है और एनिमल से दो टाइप की सेल्स होती हैं। यूकार्योटिक सेल में कितने टाइप की सेल होती हैं? दो टाइप की, प्लांट और एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल, तो प्लांट और एनिमल सेल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंस कौन कौन होते हैं। तो आप जनरली आप समझ सकते हैं कि प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि जनरल साइंस के अंतर्गत आती है। तो जनरल साइंस में आपको ये बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कौन कौन से बेसिक डिफरेंस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो यहाँ पर हम एक एक डिफरेंस देखते हैं। तो देखेंगे कि प्लांट सेल में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, देखिए प्लांट सेल भी यूकार्योटिक होती है और एनिमल सेल भी यूकार्योटिक होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं जो कि एनिमल में पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहला कि प्लांट में सब आप पहचान कैसे करोगे प्लांट की। पहले वाल तो आप बात करेंगे कि इसमें सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? प्लांट में। जबकि ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति वो एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड डिफरेंस की बात करें अगर हम, कि सेकेंड डिफरेंस कौन सा होता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका जो आकार होता है वो लगभग समान होता है, यानी कि सेम शेप में होते हैं। इसका जो सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इनका साइज और शेप क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये है ये इसमें ये शेप नहीं होते, ये अपना आकार लगभग ये बदलते रहते हैं। जैसे कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल जो होती हैं जंतु कोशिकाएं, उसमें ये आकार बदलती रहती हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि दो डिफरेंस इसकी। देखिए क्या होता है कि प्लांट की सेल अगर जैसी बनी है उसी तरह से होगी, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है कि वो डेवलपमेंट करते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है और उनका शेप चेंज होता रहता है। इनका आकार समान नहीं होता है, कुल मिलाकर आकार समान नहीं होता है। अगर हम थर्ड की बात करें, हम थर्ड में ये जंतु कोशिका से आकार में बड़ी होती हैं, यानी कि कोशिकाएं क्या होती हैं? लार्ज इन साइज होती है। क्या होती हैं? लार्ज इन साइज। साइज में क्या होती हैं? साइज में क्या होती हैं? ये बड़ी होती हैं, लार्ज इन साइज, यानी कि ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये आकार में छोटी होगी, यानी कि अगर प्लांट सेल की अपेक्षा ये क्या होगी? छोटी होगी। देखिए हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल्स कैसी हैं? छोटी छोटी सेल्स हैं, जबकि प्लांट के अंदर कैसी सेल होती हैं? बड़ी सेल्स होती हैं। देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फोर्थ में अगर बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक होता है। हरित लवक अनुपस्थित होता है। हरित लवक यानी कि कुल मिला कि लवक जो होगा अनुपस्थित होगा। लवक इसमें प्लांट में पाया जाता है और इसमें अनुपस्थित होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें? प्लांट में, हरित लवक, जिसके कारण पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें कम से कम ना एक
जो है बड़ी सी वैक्यूल होगी। वैक्यूल समझते हैं? वैक्यूल, वैक्यूल मतलब रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका, जो रिक्तिका होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती है, जो कि पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में, जबकि रिक्तिका एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल भी अनुपस्थित होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाए जाते हैं किसमें? एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तो इसमें जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं और सेंट्रोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इसमें गोल्जी बॉडी कई पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी, अभी आपने देखा कि कौन कौन से गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी है वो इसमें ढेर सारी होंगी, मेनी, कई होंगी, ढेर सारी होंगी, लेकिन इसमें जो है केवल कितनी पाई जाएगी? एक पाई जाएगी, एक और स्थाई पाई जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे देखा बेसिक डिफरेंस। कौन कौन से डिफरेंस हैं? सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनका आकार लगभग क्या होता है? समान होता है, जबकि एनिमल सेल का आकार समान नहीं होता है। अगर हम देखें तो प्लांट सेल बड़ी होती हैं साइज में और एनिमल सेल छोटी होती हैं। प्लांट में लवक नहीं पाए जाते हैं, प्लांट में लवक पाए जाते हैं और एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते हैं। प्लांट में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी ढेर सारे होते हैं और लेकिन एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी केवल एक पाई जाती है। इसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो यहाँ पर हमने ये आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्लियर कर दिया, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सेल वॉल के बारे में बात करें, तो जो लास्ट वाली वीडियो हुई थी उसमें हमने आपको थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल वॉल को किस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा डीपली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सेल वॉल डीपली आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में पाई जाएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल वॉल होगी क्या। अगर हम यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना दें सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर बना दें, आप कैसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं। तो इसमें जो आउटर लेयर होगा वो किसका होगा? वो होगा सेल वॉल की। किसकी होगी? सेल वॉल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दिया है, इस प्रकार से। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेल की बाहर उपस्थित मोटी परत, प्लांट सेल के बाहर उपस्थित मोटी परत सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल कहलाती है। इसी सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा बड़ा सा, इसी से ईआर लगी होगी, गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में बात करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल वॉल किस प्रकार से सेलुलोज के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनती है। देखिए, जो एक्चुअल में सेलुलोज है ना, वो ढेर सारे पॉलीमर बना लेता है। क्या बना लेता है? पॉलीमर बना लेता है। पॉलीमर बनाने के बाद ये एक डिफिनिट मैनर में अरेंज हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी प्राइमरी लेयर बनेगी, फिर आपकी सेकेंडरी लेयर बनेगी, उसके बाद फिर मिडिल लैमेला बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, ये मिडिल लैमेला हम यहाँ पे बना देते हैं। ये मिडिल लैमेला है और ये प्राइमरी स्तर है एक सेल वॉल का, और ये सेकेंडरी स्तर है एक सेल वॉल का। ये जो आप देख रहे हो, ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो कि दो सेल वॉल को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इसमें कि आप यहाँ पर ये देखिए, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी, यानी कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी। बीच में क्या है? मिडिल लैमेला। क्या है? मध्य पटल। क्या इसको बोला जाता है?
मिडिल लैमिला या मध्य पटलिका इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। तो मध्य पटलिका जो है वो दो सेल की सेल वॉल को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये मेनली किसकी बनी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की बनी होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो उस पर कई ढेर सारे डिपोजिशन, ढेर सारे पदार्थों का अवक्षेपण हो जाता है, जिससे कि सेकेंडरी सेल वॉल के निर्माण होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में सेल वॉल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर के साथ में। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।